जो उप मेला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नोटिस रात में 1 बजे के करीब यहाँ जो शिविर है उसके बाहर उन्होंने चिपकवाया है रात में 1 बजे। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश 14 अक्टूबर 2022 का हवाला दिया है कि उसमें यह कहा गया है कि आपको आपका पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया है, इसलिए कृपया तो फिर आप अपने को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, ये इसका उत्तर हमें 24 घंटे के अंतर्गत दे दीजिए। अब यहाँ प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि स्नान को लेकर के असुविधा हुई थी, तो स्नान वहाँ संगम पर पट्टाभिषेक तो हो नहीं रहा था और न ही यहाँ माघ मेला में कोई पट्टाभिषेक हो रहा है। तो जिस आदेश का उन्होंने उल्लेख किया है वो अप्रासंगिक दिखता है। दूसरी चीज ये है कि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि 14 अक्टूबर के पहले 21 सितंबर की तारीख आती है। 21 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बता दिया गया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए 11 सितंबर को, और 12 सितंबर 2022 के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ पर कर दिया गया है और वो शंकराचार्य बन गए हैं। तो यह तथ्य जो है सीए सुंदरम साहब ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और कोर्ट ने अपने 21/9/2022 के आदेश में यह अंकित किया कि हमें बताया गया है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बन गए हैं और उन्हें 3 पीठ के शंकराचार्यों ने उनके बनने को इंडोर्स भी कर दिया है। अब नन अप्लीकेंट यानी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो यही तथ्य अपने एफिडेविट करके उल्लेख कर देंगे। सीए सुंदरम साहब जो अपीयर कर रहे थे या फॉक्स मंडल कर रहे थे, वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के द्वारा नियुक्त एडवोकेट थे। उनको इतना ही अधिकार था कि उनकी मृत्यु को सूचित कर दें और तथ्य को बता दें। उसके बाद में तब तक वहां पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पार्टी नहीं थे। इस बीच में जब वहां ये असफल हुए तो इन लोगों ने एक झूठा फर्जी जो है एफिडेविट पुरी शंकराचार्य जी का बना करके कि पुरी शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि अयोग्य है, इनके गुरुजी ने इनको नहीं नियुक्त किया है, ऐसे तमाम बना करके उन्होंने लगा दिए और कहा कि इन्हें किसी भी शंकराचार्य ने मान्यता नहीं दी है। उनका पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर को होने वाला है, उसको रोक दिया जाए। कोर्ट ने को जब ये कहा गया तो उन्होंने कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि ठीक है 17 अक्टूबर या उसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी या अन्य किसी का भी अभिषेक नहीं होगा। तो यह आदेश जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनके हित में था, इसलिए हम लोगों ने इसको वैकेट करने की बात नहीं की, क्योंकि कई नकली जो है शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक कराने के लिए तैयार थे। इनका पट्टाभिषेक जो है वो 12 सितंबर को ही हो गया था। श्रृंगेरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि जो है और उनके एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनल सेक्रेटरी BR गौरी शंकर जी की उपस्थिति में, लाखों लोगों की उपस्थिति में, और उसके बाद में 23 सितंबर को जब महाराज ब्रह्मलीन महाराज श्री का समाराधना दिवस था तो उस दिन जो है वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने भी चादर उड़ा करके उनका जो है वो स्वागत किया। तो ऐसी स्थिति में 26 सितंबर 2022 को जो है श्रृंगेरी में जो है श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने अपने मठ में उनका पट्टाभिषेक किया। 12 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक 3 दिन तक उनका द्वारका मठ में पट्टाभिषेक हुआ। श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया कि इनका पट्टाभिषेक मैंने यहाँ पर अपने यहाँ भी कर दिया। द्वारका के शंकराचार्य जी ने लिखित पत्र दिया, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने दिया, तो 2 शंकराचार्यों की मान्यता हो गई। बाद में पुरी शंकराचार्य जी ने अलग से एक एफिडेविट लगाया, उसमें उन्होंने
दो तीन पंक्तियां उनकी मुख्य हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि न तो मुझसे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने या उनकी ओर से किसी अन्य ने मान्यता मांगी तो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बस इतना ही उन्होंने कहा था। ये तथ्य सामने आने के बाद में हम लोगों ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के ऊपर परजरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए और कोर्ट में गलत जो है एफिडेविट देने के लिए सीआरपीसी की जो धारा 340 होती है, जिसमें कोर्ट जो है वो आदेश देता है कि उसके ऊपर परजरी चलाई जाए, तो वो कर दिया गया। कोर्ट में वो पिटीशन लंबित है कि वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। इन्होंने कोर्ट में झूठा बाहलफ बयान किया। ऐसी स्थिति में ये जो उप मेला अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं, उस तथ्य को अगर इन्होंने 14 अक्टूबर के आदेश को देखा तो उसी वेबसाइट पर 21/9 का भी आदेश है, वो भी इन्हें देखना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक सब चीज़ें बताई जाएंगी और भी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी इतना मैं आपको निर्गत कर रहा हूँ, उस समय विशेष विवरण दिया जाएगा।